सिद्धिर् ओम नमः सिद्धिर् ओम नमः सिद्धिर्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहों। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मास्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु बेटे आप लोग समय से 5 मिनट पहले आओ ताकि हाजिरी हो जाए, अटेंडेंस हो जाए, तो अपनी ये पढ़ाई हो जाए। देखो लेट हो रहे हैं अपन लोग, राइट टाइम आइए सब लोग हैं बेटे, ध्यान रखिए। और आपकी परीक्षा 23 तारीख को रात्रि में 9 से 9:45 होगी। 23 सितंबर नाइट में 9 to 9:45। आप लोग अच्छी तैयारी करिए। आप लाए अपना होमवर्क? कहाँ है होमवर्क? कह रहे थे ना आपने किया है, लाए? वेरी गुड, अभी दिखाना, बढ़िया बात है। दोनों बच्चों ने होमवर्क किया। जैन तुमने किया? नहीं किया, कोई बात नहीं, करना है ना। अभी आज हम आपको 2 बातें पढ़ाएंगे। अच्छा किसे कहते हैं? यूँ समझिए ये रिसर्च का मैटर है। अच्छा किसे कहते हैं? पीछे मत देखिए, आगे देखिए, कोई को बुलाना है आपको, सब आ जाएंगे अपने अपने। जल्दी आइए बेटे, लेट नहीं आया करिए बेटे, अच्छी बात नहीं होती। नहीं, कल से आपको फिर खड़े करना पड़ेगा हमको, तो आपकी बेइज्जती में मेरी बेइज्जती है हैं? और टाइम की चोरी है। अभी आपको पढ़ा है बेटे, टाइम से आई। देखिए कितने लेट हो रहे हैं, 15 मिनट लेट चल रही गाड़ी आपकी। तो ऐसा नहीं करिए, मैंने इसलिए अटेंडेंस पहले करवाई, क्योंकि पढ़ा भी नहीं सकते कम बच्चों में, और अटेंडेंस नहीं होगी तो आप आओगे भी नहीं, आप और लेट आ जाओगे। ऐसा मौका मत दीजिए जिससे हमें आपको कुछ कहना पड़े। जल्दी बैठ जाइए। अच्छा किसे कहते हैं? जिंदगी में हर बच्चा अच्छा काम करना चाहता है। जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अच्छे काम नहीं करना चाहता। लेकिन सोचो नहीं, पेन रख दो बेटे, पेन रखो। आप अटेंशन ही नहीं कर रहे हमारी तरफ, ऐसे नहीं बैठिए बेटे, अच्छे से बैठ जाइए। जब आप शुरुआत से ही नहीं सुनेंगे तो फिर मजा थोड़ी आएगा आपको। आपको लगा हाँ ये तो जनरल बात है। सबसे कठिन शिक्षा है सदाचार, क्योंकि रटने की चीज नहीं है, एक्टिवेट करने की चीज है। आपको इसे जीवन में उतारना, इम्प्लीमेंट करना है। यदि महिमा नहीं आएगी तो आप कभी सदाचारी नहीं हो सकते। आइए, हर बालक अच्छा काम करना चाहता है। इस अच्छे की परिभाषा क्या है?
बताइए, लड्डू अच्छा होता है या करेला? लड्डू अच्छा होता है। हर व्यक्ति ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि हमें ध्यान से सुनना, जो आंखों से अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, चखने में अच्छा लगता है, कान से सुनने में अच्छा लगता है, सारी दुनिया उसे अच्छा कहेगी। लेकिन जैन दर्शन की परिभाषा यह नहीं है। ध्यान से सुनना, परिभाषा परीक्षा में पूछी जाएगी। 5 इंद्रिय के विषयों में अच्छा लगना ये अच्छे की परिभाषा नहीं है। क्या बोला हमने आपको? अभी नेगेटिव मत लिखिए, पॉजिटिव लिखना आप। 5 इंद्रिय के विषयों, 5 इंद्रिय के विषय आपको अच्छे लगते हैं, इसका नाम अच्छा नहीं है। तो अच्छा किसका नाम है? आज इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा और कुछ आप पढ़ेंगे, परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो अच्छे समझिए, अच्छे की परिभाषा क्या है। जैन दर्शन में, अब परिभाषा बोल रहा हूं एक ही बार में। जैनम, जिसका फल अच्छा होता है उसे अच्छा कहते हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा होता है उसको अच्छा कहते हैं, और जिसका रिजल्ट खराब हो उसे खराब कहते हैं। अच्छे और बुरे की परिभाषा क्या बताई? जिसका एंड या रिजल्ट या फल अच्छा होता है उसे अच्छा कहते हैं, और जिसका एंड, फल, रिजल्ट बुरा होता है उसे बुरा कहते हैं। अब तो परिभाषा याद हो गई होगी, इंग्लिश में भी बोल दिया, हिंदी में भी बोल दिया, बहुत सरल है। एक व्यक्ति पुड़िया खा रहा है, 2 बटन खोल गया, मैं मर्द बन गया, मजा आ रहा है, देख जिंदगी के मजे ले लो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब पुड़िया खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, 4 लड़के कह रहे वाह रे तू मर्द हो गया, अरे गजब यार। अब कान को भी अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका एंड कैंसर होके मर गया। एंड बुरा है, तो फिर बताइए ये जो जर्दा तंबाकू थी, पुड़िया थी, स्मोकिंग थी, वो अच्छी है या बुरी है? अब बोलो अच्छी है कि बुरी है? अब बुरी हो गई। इसका मतलब ये निकला कि जो जिसका एंड अच्छा है वो अच्छा है। करेला बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका एंड है कि डायबिटीज़ खत्म हो जाती है, और जिनको डायबिटीज़ नहीं होती वो करेला खाते रहे तो उनको डायबिटीज़ नहीं होती है, तो करेला अच्छा है। नीम का कड़वापन अच्छा है, पेन रख दो बेटे, बिल्कुल नहीं देखना बेटे, आप हमें देखिए। नीम का कड़वापन अच्छा है क्योंकि उसका एंड अच्छा है। आपको पता है 5-6 घंटे पर डे पढ़ाई करना अच्छा है कि बुरा है? बहुत बुरा है यार, सुबह से शाम तक हंसने की फुर्सत भी नहीं मिलती, जब देखो जब पढ़ाई पढ़ाई, मर गए अच्छी पढ़ाई। ये लड़के कितने बढ़िया हैं, बैक बेंच वाले। बैक बेंच समझते हैं? जिन्हें पढ़ना नहीं होता वो पीछे की बेंच पर बैठते हैं, धींगा मस्ती करते हैं, नीचे चैटिंग करते हैं, ऊपर से मोबाइल चलाते हैं, नीचे ऐसा करते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं करते हैं। साल में 10 महीने नहीं 8 महीने मजे कर पाते हैं, 10 करते हैं, 2 महीने छुट्टी में भी मजे करते हैं, 10 महीने मजे करते हैं, 2 महीना पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं। बोलो कौन की ज़िंदगी अच्छी है? डे टू डे रोज पढ़ने वालों की, स्ट्रिक्ट अनुशासन करने वालों की, या 2 महीने भिड़ के पढ़ लेते हैं, कोचिंग कर लेते हैं, ट्यूशन लगा लेते हैं और पास हो जाते हैं? आपको दोनों में से कौन की लाइफ अच्छी लगेगी? बैंक बेंच वाली अच्छी लगेगी। 8 महीने मस्ती मारते हैं, पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, मम्मी डोंट वरी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और डोंट वरी। ठीक है, ऐसे सब करने वाले, ऐसे नहीं बैठना। आज नींद आ रही है आपको? सिर धो के आना तो जल्दी आ जा। हाँ, फ्रेश करना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल मस्त होके आइए आप। मुझे मालूम है भोजन करने के बाद नशा आता है आपको ना, थोड़ा थोड़ा, और मेरी जिम्मेदारी है आपको हिलाते रहूं। समझ में आया? जो बच्चे 5 साल मस्ती कर लेते हैं, 5 साल, ये 5 साल है ना आपके, ये 5 साल आप मस्ती कर लीजिए। संदीप माहेश्वरी है, उसने तो एक बहुत ज़बरदस्त को डायलॉग है, मुझे बहुत पसंद है उसका, 5 साल मजा टोटल लाइफ सजा। 5 साल मजे
जितने बच्चे गलती करते हैं ना इसी उम्र में गलती करते हैं, क्योंकि सेक्स हार्मोन चेंज होते हैं, थोड़ा सोचने का आइडिया मिलता है, टीवी दिखाई देता है, 10 लड़के बातें करते हैं, देख 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 वो जा रही है अरे यार अपने कोई फ्रेंडशिप नहीं है। देखो जब भी आप यहाँ कैंपस में जाओगे ना, यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो तुम्हें अंदर से एक ठंडी सी आह निकलेगी। देखो लड़की उसके पीछे जा रही है, अरे यार अपने पीछे कोई बैक में बैठने वाला नहीं है। 5 साल मत बिठाओ किसी को शादी हो जाएगी फिर खूब मिलेंगे आपको, लेकिन अब भी आपको 5 साल मजा और टोटल लाइफ सजा। 5 ईयर पैन, टोटल लाइफ ज्ञान। आप केवल 5 बरस अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। स्टूडेंट लाइफ माने ब्रह्मचारी की लाइफ, आपको पता है वो डॉक्टर साहब तो कह रहे थे होता क्या है शादी के पहले करना क्या है किसी को, ब्रह्मचारी होते हैं। इसमें है क्या, करना क्या है जो तुम लोग डर रहे हो। आज डॉक्टर साहब सुना रहे थे अपने स्टूडेंट लाइफ की। लेकिन बेटे 5 ईयर फोकस करके पढ़ाई करनी है, फोकस करके। आपको सपने देखने के दिन हैं, सपने पूरे करने के लिए इसी समय आपको 5 ईयर हार्ड वर्क से टोटल फोकस्ड लाइफ, एक विजन बस। मैं जानता हूँ आपके सामने स्कूल कॉलेज पिक्चर, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप घर छोड़ करके बाहर आए हो, आपके पास एकदम ऑप्शन की बाहर है, और हर लड़का मस्ती मारते दिखाई दे रहा है। रेलगाड़ी में देखो ना, आप दूर खड़े हो जाओ, जब ट्रेन पास होए ना तो हर विंडो में एक वीडियो चमक रहा होगा, क्या कहलाता है, मोबाइल। एसी में आप देखोगे ना, एसी में बाहर से ही देख लीजिए, दूर से ही लगभग लैपटॉप चल रहा होगा वहाँ। यदि आप घरों की छतों पर जाएंगे ना और कहीं खिड़की में देखोगे तो एक लड़की टक 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 टक, छत पे भी कोई लड़का बैठा तो टक 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 टक। छोटे छोटे बच्चे होंगे, यदि वो कुर्सी पर बैठे होंगे तो यू आकार में बैठे होंगे। यू आकार समझते हो, मैं बैठ के दिखाऊं क्यों यू आकार, मैं ऐसे बैठ के चले जाएंगे, कुर्सियों पैर घुटने ऊपर होंगे, दोनों पैरों के बीच में, और हाँ ऐसे जैसे बैठ के दिखा रहा है, सही, हम बिल्कुल सही दिखा रहा है, तो बिल्कुल ऐसे। और फिर इतने पास से वीडियो गेम खेलेंगे, पूरी आंखें उसमें चली जा रही। बच्चों को चश्मा लगने का मूल कारण टेलीविजन और मोबाइल, और इस चश्मे का साइज बढ़ता चला जाएगा क्योंकि आपका पुण्य का उदय बढ़ता जा रहा है अब मुझे आप बताइए 5 ईयर पेन तो समझते हो आप, थोड़ा कष्ट होगा, जिंदगी में मजे करने का अवसर कम मिलेगा आपको, खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, भिड़ के पढ़ना पड़ेगा। 5 साल आपके लिए तो अभी 12 साल है क्या, 12 साल समझ लेना, आप अपने अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। आपको पता है भारत वर्ल्ड का दी बेस्ट टैलेंटेड कंट्री है। इंडिया जैसा कोई टैलेंटेड कंट्री नहीं है। अमेरिका में 50% साइंस के जितनी प्रगति होती है वो केवल इंडिया के द्वारा होती है। चाहे ट्रंप हो या ओबामा हो, भारत के सचिव, सेक्रेटरी वगैरह उनके उसमें काम करते हैं, वे लोग उसको डेवलप करते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, अभी पिछले 15 दिनों में 2-3 नाम आए हैं भारत के, एक लेडीज़ का नाम भी, एक जेंट्स का नाम भी है, और गुजरात के हैं वो, और वो काम संभाल रहे हैं, और वो भी जैन हैं, श्वेतांबर जैन। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे टैलेंट के बल पर सारी दुनिया राज कर रही है। ऐसे आपको लगे हमारा टैलेंट कहाँ से अच्छा हो सकता है, तो ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना है ना, ध्यान से सुनना। अच्छे बैठ जाओ बेटे, हाँ थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठो, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सही होगी, बैकबोन। पहले दिन अपन ने बोला था जिन देव की शरण में जाएंगे तो रामदेव की जरूरत, मुझे लगता है खालिस्तान बनाना पड़ेगा मुझे चलो ठीक है, मैं जो कह रहा था वो समझो। क्या बोल रहे थे मैं, हाँ इंडिया। आपको पता है दिल्ली में ऐसा पिलर बनाया है 700 या 900 साल पहले जिसमें जंग नहीं लगती। यहाँ तक कि स्टील के बर्तन होते हैं ना, स्टील के बर्तन, यदि इसमें नमक रख दो आप या इसमें आप साबुन रख दो और महीना 15 दिन रखा रहने दे तो जंग लग जाएगी। स्टील के बर्तनों में जंग लग जाएगी, लेकिन वो लोहे के पिलर में जंग नहीं लगती। सारा वर्ल्ड उसका देख करके आश्चर्यचकित है, ढाला किसे, बनाया कैसे इतने साल पुराना।
ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। भारत में सबसे गरीब और पिछड़ा यदि आप मानोगे तो बिहार, झारखंड ये है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा आईएएस वहीं से पैदा होते हैं। एग्जाम्पल दे करके मैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, मुझे अच्छे की परिभाषा पढ़ानी है। बेटे अच्छे लोग वे नहीं हैं जो एसी में रह रहे हैं। अच्छे के नाम पर इसका प्रयत्न नहीं करिए कि हम टाइल्स जड़वाएंगे अपने घरों में। अच्छे घर की परिभाषा बताऊंगा अभी आज मैं आपको, पहले यहां से सुनो आप। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कि इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, कि चैटिंग करके पढ़ रहे हैं, क्या क्या कहलाता है वो, टैबलेट से पढ़ रहे हैं, इससे अच्छे नहीं होते। एक रिक्शा चलाने वाला गरीब व्यक्ति का बच्चा आईएएस बना, एक बर्तन मांजने वाली की बिटिया आईएएस बनी बिहार में। क्यों? उसका कारण खोजो आप। अभी हमारे विदिशा का एक संयम जैन करके लड़का, उसने 12th में टॉप किया, गोल्ड मेडल। एक दिन भी ट्यूशन पढ़ने नहीं गया, उसके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, दूसरों से बुक लेकर पढ़ाई की उस बच्चे ने, संयम जैन ने। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई नहीं करी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी, टीकमगढ़ के। मैंने इतने आर्थिक स्थिति कमजोर थी कि अपनी मामा के घर आके वहां पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन उसने पूरे उसमें टॉप किया। क्यों? ट्यूशन नहीं की, बुक खुद नहीं खरीद सकता था वो। कारण ये है बेटे, जो स्ट्रगलिंग पावर होती है ना, वो हमें टैलेंट डेवलप करती है। जो हमारे पास स्ट्रगलिंग पावर होती है ना, लड़ने की क्षमता होती है गरीबी से, असुविधाओं से, प्रतिकूलताओं से, वे बच्चे टैलेंटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस वे बच्चे सफल हो जाते हैं। इंग्लैंड में बच्चों का टैलेंट रेट पता है कितना है? सबसे ज्यादा पुअर है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता रहा हूं, भारत के शिक्षक इंग्लैंड के विद्यार्थियों को इंग्लिश सिखाते हैं ऑन नेट, और कम से कम 25,000 40,000 पाउंड कमाते हैं वहां से पर मंथ। बच्चों को यहां से पढ़ाते हैं। क्यों? समझ सकते हो क्यों? बता सकता है कोई कारण? जन्म क्यों? क्योंकि वे बच्चे अमीर बाप के बेटे हैं। घर में उनका कमरा है ना, वो पढ़ाई का स्टडी रूम, वो एकदम एसी है, बहुत सुविधाएं हैं। उनको यदि कैलकुलेशन करना है तो 99% बच्चों को, वहां के बच्चों को 20 तक की टेबल नहीं आती। भारत में उल्टा है। गांव गांव में आप जाके देखिए, बच्चे 20 तक टेबल सुना देंगे। एक ओलंपिक होता है, ओलंपिया कहलाता है, स्पेलिंग ओलंपिक होता है ना, स्पेलिंग में हाँ, ओलंपिया, मैथमेटिक्स ओलंपिया, केमिस्ट्री का एक ही चीज़ का ओलंपिया होता है। वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के बच्चे आते हैं। टॉप 10 में से 5 भारत के बच्चे होते हैं। एक 56 लेटर का एक वर्ड, 56 लेटर का एक वर्ड, और उसका शुद्ध उच्चारण भी करना था और स्पेलिंग भी बतानी थी। वो वर्ल्ड में केवल एक बच्चे ने बताई थी, वो इंडिया का था। ओबामा ने भारत की एक 13 साल की लड़की के साथ, जिसने वो चैंपियनशिप जीती थी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के बच्चे आते हैं वहाँ पर अमेरिका में, सब प्रकार के केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सब चेक हो जाने के बाद सबसे आखिरी में पूछते हैं आप क्या काम कर सकते हो। तो भारत की बच्ची ने सब पास करने के बाद, केवल भारत की बच्ची पास हुई थी, उसने रसोई बना करके भी बताई, और उसके हाथ की बनाई हुई रसोई ओबामा ने के साथ बैठकर किचन में खाया, और उन्होंने बहुत तारीफ की। भारत के बच्चे इतने बढ़िया हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना काम करना जानते हैं, भोजन बनाना जानते हैं, कपड़ा धोना जानते हैं, हर काम जानते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो उस बच्चे का टैलेंट कैसा होगा। वे जो सुविधाओं में है, कैलकुलेटर है, मैथमेटिक्स करना है तो कैलकुलेटर, पहाड़े नहीं आ रहे तो कैलकुलेटर। आपको लगता है ना इंग्लैंड के बच्चे तो बहुत इंग्लिश जानते होंगे, तुमसे भी कम जानते हैं। तुमसे कम क्यों कह रहा हूं मैं बात? वहां के 80% 90% बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती, तो झट गूगल सर्च मारते हैं। वो गूगल सर्च मारते थे, वहां से फटाफट नोट कर लेते। अब याद कौन करे, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक, बाकी सारी मिस्टेक्स होती। जैसे अभी तुम्हारी हिंदी में मिस्टेक होती होगी क्योंकि तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ते, क्योंकि हिंदी तो अपनी माई बाप की है तो आप हिंदी में केयरलेस है तो आपकी हिंदी कमजोर है।
वे लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं। मेरा मतलब ये कभी मत सोचो कि जो फॉरेनर्स हैं वे बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और हम कम हैं। लेकिन मैंने जो कारण बताया उसको ज़रा पूरी तरह से सुन लो। पूरी, मैं इंग्लैंड के बच्चों का टैलेंट बता रहा हूँ, उसकी पूरी सर्च, जैसे आज न्यूज़पेपर में आया ना बाबाओं का खजाना कि क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं, वो सब आया पूरा का पूरा 2-3 पेज में भास्कर में। ऐसे ही वहाँ पर बच्चों का पूरा एक सर्वे हुआ है। सुन लोगे बेटे आप लोग? बोलो, मैं बहुत विस्तार से पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। वे बच्चे 8-10 साल की उम्र में ही गर्ल्स फ्रेंड और बॉय फ्रेंड बनाना है उनका एक बहुत बड़ा चार्म है, ही समझ लीजिए। वहाँ के लड़के लड़की एक साथ बैठना, एक साथ खेलना, अकेले में मिलना जुलना, यहाँ तक कि वहाँ के स्कूलों में उनको ऐसी गंदी सुविधाएं दी गई जिसके कारण वो अपने पापों को छिपा सके। ऐसी कंडोम मशीन वगैरह भी वहाँ लगा रखी है स्कूलों में। उन बच्चों को फ्रैंक लाइफ नंबर 1 पहली मिस्टेक जो वहाँ पर से आई रिपोर्ट। वहाँ के बच्चे भाई इंटरनेट, चैटिंग, कैलकुलेटर और क्या कहलाता है जी, और वीडियो गेम, इसके कारण बच्चों की टेम्परामेंट डाउन हो गया। आपने देखा है छोटी छोटी बातों पर बच्चे अपने मम्मी पापा की कंप्लेंट करते हैं। वहाँ पर एक चाइल्ड हेल्पलाइन है, अपने यहाँ भी है, लेकिन वहाँ की हेल्पलाइन थोड़ी अलग है। वहाँ चाइल्ड हेल्पलाइन ऐसी है कि यदि गलती से मम्मी ने बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया या डांट दिया जोर से, धमकी दे दी मैं तुझे मार डालूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, तो वहाँ की मम्मी थ्रेट नहीं कर सकती। जैसे ही थ्रेट करती है तो वो उसके हाथ में मोबाइल होता है बच्चे का पर्सनल, उसमें एक हेल्पलाइन का नंबर होता है। जैसे वो हेल्पलाइन का बटन दबाता है तो फौरन पुलिस आके मम्मी पापा को अरेस्ट करके ले जाती अपन भी ऐसा करना चाहिए, है ना कि नहीं? तो इस पर अभी बहुत डिस्कशन हुए भारत में भी। क्या भारत में भी बच्चों को हेल्पलाइन मिलनी चाहिए? एक बच्चा गीले हाथों से नंगे तार छू रहा है बिजली के, तो मम्मी पापा क्या करेंगे? बोलो, धीरे से बोलेंगे, ओ चाइल्ड, ओ डियर बेटे, डोंट टच ऐसे बोलेंगे? बताऊं तेरे को, हड्डी पसली तोड़, हट वहां से। अपने ऐसे बोलेंगे। यदि ऐसे हम बोलेंगे ना इंग्लैंड में, तो वो बेचारा हेल्पलाइन बुला देगा, पुलिस आके अरेस्ट कर ले जाएगी। तब वहाँ का टैलेंट डाउन क्यों, मैं वही बता रहा हूँ। तो एक गलत चीज़ें, मैं आप बच्चों से ये बात कहना चाह रहा हूँ बेटी, खुलकर कह रहा हूँ बेटे, आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत अच्छे से ये बात कह रहा हूँ, और शायद आपको सुनी भी होगी, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत हार्डली कह रहा हूँ ये सबको। बेटे आप सब भी कांजी स्वामी बन सकते हो, आचार्य कुन बन सकते हो, आप भी डॉक्टर भारी साहब जैसा काम कर सकते हो, आप भी शांति पाटिल जी जैसे विश्वसनीय गहरे आत्मार्थी शिक्षक बन सकते हो। हम तो कह रहे संजीव गोदा जी को देखिए आप, ये तो कॉमर्स के विद्यार्थी रहे, केवल इनकी लगन, इनकी निष्ठा ने आज एक अच्छा प्रोफेसर बना दिया, आपको पढ़ाते हैं आपके लिए अच्छे। इसका मतलब है ये भी अपनी जिंदगी मस्ती में निकाल सकते थे। सफल व्यक्ति के जीवन में मस्ती नहीं होती। मैंने क्या बोला था अभी आपको, 5 साल मजा, टोटल लाइफ। आप जिंदगी में अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे, फिर कभी अच्छे संस्कृत नहीं पढ़ा पाएंगे, अनुवाद नहीं कर पाएंगे, आप बच्चों को समझा नहीं पाएंगे, तो स्कूल कॉलेज के बच्चे आपको समझ गए क्या इशारा कर रहा हूँ? आप जब उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो वो आपको हैरान करेंगे। कुछ भी हो सकता है, अनुशासनहीनता। इसलिए आपको एक सफल शिक्षक, सफल कर्मचारी, जो भी आपको बनना हो, सफल लेखक, सफल प्रवचनकार बनना है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्या है ये सोचो। मैं जानता हूँ जो लोग 8-10 महीने मस्ती मार रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, 2 बटन खोल के गप्पे ठोक रहे हैं, फिल्मी हीरोइनों के फोटो देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, इन बच्चों के, ऐसे ही बच्चों का टैलेंट इंग्लैंड में खराब निकला। एक SMS आ गया रात को, अब उसी में दिमाग लग गया, आधा घंटे तक पढ़ाई नहीं हो पाती। बैठे बैठे एक खुरापात दिमाग में आ जाए, गुस्सा आ रहा है, क्या करना है, बुला लो 4 लड़कों को, निपटा दो। क्यों? मीडिया आपका पैशन समाप्त कर देता है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, ये पुस्तक है आपके पास, जीवन पथ दर्शन। जिन बच्चों के पास नहीं हो तो बताना मुझे। ये जीवन पथ दर्शन ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब ने लिखी है, और इसमें उन्होंने लिखा है मोबाइल आदि से हानियाँ।
मोबाइल आदि से हानियाँ। बेटे 1-2 साल मस्ती कर नहीं पाओगे, इसके बाद आप किसी काम के नहीं बचोगे। परिणाम ये निकलेगा कि आप बाद में आपकी वजह से स्मारक बदनाम होता है। अरे आजकल के शास्त्रियों को नौकरी नहीं मिल रही, वो देखो उनको संस्कृत तक ढंग से नहीं आती, वो देखो उनको प्रवचन तक नहीं आता, देखो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। इसकी बदनामी का मूल कारण है आपके 5 साल की असावधानी। मैं तो ये चाहता हूँ बेटे 5 साल आपको इतना बढ़िया माहौल मिला हुआ है, इतना बढ़िया कि पृथ्वी पर स्वर्ग है ये। आज दुनिया के किसी भी हॉस्टल में चले जाओ गंदा माहौल है, लेकिन आज आपके हॉस्टल में कोई गलत सुविधाएं आपको नहीं हैं। आप चाहें तो 5 साल 4-5 घंटे पर डे पढ़ करके, याद करके, डिस्कशन करके, ग्रुप डिस्कशन करो, लाइब्रेरी अटेंड करो। शिक्षक नहीं पढ़ाते हो तो उनसे मिल करके बात करो, सर हमें समझना जरूरी है, मुझे पास नहीं करना है। ध्यान रखना आज की तारीख में 93% इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि किसी को भी डिग्री से नौकरी नहीं मिल रही। आपके 90% के मार्क्स से भी नौकरी नहीं मिलेगी आज की तारीख में। 98% बच्चे हैं जो सीए करने के लिए ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं, समय चला जाता है उनका। हर 5 दिन में एक लड़का सुसाइड कर रहा है वहाँ पे कोटा में, क्योंकि लाखों बच्चे मिलकर के वहाँ भाग रहे हैं और 10,000 सीटें टोटल, 20-22 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे सफल होते हैं, बाकी लोग सुसाइड करते फिरते। बेटे आपको नहीं मालूम इस दुनिया के बारे में, मेरे से आप पूछो तो मैं बताऊंगा, आप बड़े अपने गुरुजनों से पूछे तो उनसे पता लग जाएगा। और ये न्यूज़पेपर गौर से पढ़ेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड पिक्चर आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो। आपकी ये दिन बड़े कीमती हैं, 5 साल आप बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो कि हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, चैटिंग नहीं करेंगे, फेसबुक यूज़ नहीं करेंगे, हम सेल्फी पोस्ट नहीं करेंगे। कोई दम नहीं है इसमें, है क्या सेल्फी? बताओ, तुम अपनी सेल्फी खींच करके भेजो, ये बढ़िया है? या जिस दिन तुम दी बेस्ट काम कर रहे होगे और पूरे वर्ल्ड में आपकी न्यूज छप रही होगी, बहुत ज़्यादा काम किया। ये आपको सोचना है। मुझे मालूम है जिनके पास हल्कापन होता है ना, व्यक्तित्व में हल्कापन होता है, जिनके पास इंटेलिजेंसी नहीं होती है, जो टैलेंटेड नहीं बनते या महान नहीं होते, वे ये हल्के काम करते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखने को मिलता है मुझे, बच्चे गरीब घर से आए हैं, पूरी फीस नहीं चुका सकते, काम नहीं कर सकते, अन्ना जी उनको मदद करते, बेटे तुम पढ़ के सुनाओ, हम तुमको पैसे देंगे, केवल इसलिए कि तुम्हें कभी हाथ ना फैलाना पड़े, कभी ये ना लगे कि हम अपने बैकग्राउंड से आए ना गरीब, तो यहाँ हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं, कपड़े बनवाने के लिए नहीं है। तो अन्ना जी मदद करते हैं आपकी। ग्रुप शिविर में आप जाते हो, आपको 2-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा की कमाई हो जाती है। परिणाम ये निकलता है उसमें एक मोबाइल फ़ोन ले आए। मैं नहीं कह सकता हूँ आपने कितना बड़ा लॉस कर डाला अपने लिए, क्योंकि जो चीज़ आप लेकर आए हो वो आपको पढ़ने नहीं देगी, वो आपका फोकस ख़त्म कर देगी। जब देखो जब आप उसमें लगे रहेंगे कुछ ना कुछ। सुनो, मैंने इसलिए बताया कि इंग्लैंड का टैलेंट रेट कम क्यों है। अब ये आपको फैसला करना है कि आपको दी बेस्ट बनना है या दी एंड बनना है। आप चाहते हैं 3-4-5 साल की उम्र में, माने जो पढ़ाई की समय है आपको, आप चाहो तो इसमें अपने आप को बर्बाद कर डालो, और नहीं तो यहाँ से, और नहीं तो मैं बताता हूँ, आप जितनी बड़ी स्टोरी सुनना चाहें उतना सुने। आज 80% डाइवोर्स पति पत्नी के अमेरिका से लेकर भारत में तक केवल एकमात्र कारण है मोबाइल का SMS चैटिंग। हर हस्बैंड को अपनी पत्नी सीता जैसी चाहिए, वो नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी और से बात करे, हंसे, मुस्कुराए, सेल्फी दे, अपनी सेल्फी किसी को भी पोस्ट करे, वो नहीं चाहता। मैं अभी फिल्मी हीरो के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनकी पति पत्नी में इसी बात का झगड़ा है। अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी को इतना काबू में रखता है, कंट्रोल में, कि पूछो मत, बहुत झगड़ा होता है दोनों के बीच में। जबकि पहले दोनों फ्रैंक थे, शादी के पहले अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी, जिसको हम पत्नी कह रहे हैं, वो चैटिंग करती है तो मजा आता है, बातें करती तो अच्छा लगता है, सोचता है मेरी पत्नी कितनी मॉडर्न है। वही शादी के बाद 24 घंटे टेंशन में। चाइना वगैरह में तो पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। इंग्लैंड के पति पत्नी कभी भी अपने गुप्त अकाउंट्स, क्या कहलाते, कोड वर्ड, लॉकर का कोड वर्ड, अकाउंट नंबर, अकाउंट की पासबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पत्नी को नहीं सौंपती, उन्हें भरोसा ही नहीं है। इस मोबाइल की वजह से विश्वासघात होता चला जा रहा है। सुसाइड
अभी आपने देखा ब्लू बेल वाले कौन है? ये मोबाइल का यूज़ करने वाले। जरा आप पढ़ाई में से दिमाग हटा लो, टीचर या प्रोफेसर आपको डांटेंगे, इंसल्ट होगी, आपको बहुत मेंटली डिस्टर्बेंस होगा, रात को सो नहीं पाओगे, टेंशन में आ जाओगे, आपकी इंटेलिजेंसी डाउन होगी, और ऐसे हताश व्यक्ति फिर इस मोबाइल के यूज में ब्लू वेल तक पहुंच जाते हैं। ये पूरे इंडिया की रिपोर्ट सुना रहा हूँ आपको। जो बच्चों को मम्मी पापा डांटते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, इंटेलिजेंट नहीं होते, इधर टीचर उनको पनिश करते हैं, तो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती है, पढ़ाई में उपयोग लगता नहीं है, ऐसे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये आपको फैसला करना है बेटे। मुझे बहुत दिनों से इंतजार था कि मैं तीनों विद्यालय के विद्यार्थियों को एक साथ ये बात बताऊं। आपको एक बात समझना, अब अच्छा क्या निकला ये बताओ। ये मस्ती अच्छी है जिसका एंड खराब है। कानपुर में पति पत्नी इंजीनियर, दोनों इंजीनियर्स, दोनों ने लव अफेयर्स करके शादी करी, दोनों मोबाइल प्रेमी, दोनों की कुंडली मिली हुई थी। कुंडली मिली माने दोनों मोबाइल के प्रेमी। गंगा नदी के ऊपर कानपुर में वो घूमने जा रहे थे संडे के दिन, पिकनिक, चलो एंजॉय करेंगे। उसी समय उसका कोई बॉयफ्रेंड जो कॉलेज लाइफ का था, उसका फ़ोन आया, मोबाइल आया, तो उस पर हंस हंस के बात कर रही है, उस पर SMS पढ़ रही है, ऐसे कर रही। तो पति बोल रहा मैं सामने बैठा हूँ, मुझसे बात करो ना। न्यूज़पेपर में दूसरे दिन आया था, आजकल लोग फेस टू फेस बात नहीं करते हैं, फेसबुक पर बात करते हैं। क्या कहा? फेसबुक समझते हैं? हेलो सर, तुम दोनों क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? गलत बात बेटे, हम आपके हित में बता रहे हैं और आपकी तकलीफ होगी बाद में। बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस विषय को। अच्छे के नाम पर ये परिभाषा बता रहा हूं, फिर मुझे तो और घटित करना है। मैं चाहता हूं आप खुद सोचें इस बात पर, हमें करना क्या चाहिए। कि साहब हमको तो अलाउ किया है, अलाउ नहीं किया है, आपकी परीक्षा है वो, कि आप अपने आप में सेल्फ कंट्रोल करना कितना सीखते हैं, आत्मानुशासित कितने होते हैं। आपको खुद मील, अब आप जिस उम्र में बढ़ने जा रहे हैं वो एडल्ट होने वाले हैं, आप या एडल्ट हो गए होंगे या एडल्ट होने ही वाले हैं। इस समय 11th-12th में आपको एक फैसला करना है कि आपको 5 साल कैसे पढ़ाई करनी है, अपने आप को कैसे गलती और गलत रास्तों से बचाना है। ये बहुत आसान है लुटना, ये लुटना बहुत आसान है, लेकिन फिर कह रहा हूँ 5 साल बाद यहाँ से निकलने के बाद आप जगह जगह ठोकरें खाएंगे या परेशान होंगे, आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। सबसे गंदी बात होगी आपका आत्मविश्वास खो जाएगा। एक बात बोलूँ आपको, जैसे सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं, ऐसे आत्मविश्वास के बिना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं। और अच्छे खराब शब्द बोलूँ थोड़ा सा, जिनके पास आत्मविश्वास नहीं होता है वो डेड बॉडी की तरह होते। क्या बोला मैंने? जिनके पास आत्मविश्वास नहीं होता है, हाँ, वो जस्ट लाइक डेड बॉडी। फिर से बोल रहा हूँ, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, और वो टैलेंट इसी से आएगा, आपको पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, इसके बिना नहीं आएगा। तो ये आपको फैसला करना है, हमें करना क्या है। 5 साल 7 साल मेरे से पूछो तो आप जब तक पूरी पढ़ाई नहीं हो जाती ज़िंदगी की, तब तक मोबाइल का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत करिए। चैटिंग, कोई फेसबुक नहीं, क्या क्या कहलाता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, कोई नहीं। आप इस्तेमाल नहीं बन जाते हैं, आपको कितने फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल रही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कितनों को दे रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अपना फोकस खत्म कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आपको मिलना हो ना तो ऐसे विद्यार्थियों से मिलवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस समय आपके पास ड्रॉबैक नहीं है, इंग्लिश में कहलाता है ड्रॉबैक। आपके पास ड्रॉबैक नहीं। यदि ये 5 साल में से 1 साल भी, 2 साल भी बर्बाद हो गए, आप ज़िंदगी में उठ नहीं पाएंगे। आप 8वीं में फेल हो जाएं, ड्रॉबैक है। 10वीं में फेल हो जाएं, 12वीं में आपके पास ड्रॉबैक है। इन 5 सालों में कोई ड्रॉबैक नहीं है। 11th-12th में यदि आपकी संस्कृत अच्छी नहीं हुई तो 5 साल में कभी आपकी संस्कृत अच्छी नहीं होगी। शास्त्री में यदि आपका न्याय और व्याकरण अच्छा नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। आप लाख पढ़ाई कर लेना। इसलिए हमारा कहना है बेटे, 11th-12th आपको संस्कृत व्याकरण जो पढ़ाया जा रहा है, आप बिल्कुल दिमाग लगाओ सर। आप ऐसे मत सोचो वो तो संस्कृत में तो मेरे 80% आ जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आता है कि नहीं आता है। मैं समझता हूँ बेटे, आप 11th-12th वाले बच्चे लगभग पिछले 2 शिविरों में जरूर मिले होंगे कहीं ना कहीं अपन सब, और आपने मेरी भावना समझी होगी।
मैं आपको दी बेस्ट स्टूडेंट और दी बेस्ट शास्त्री बनने के बाद मैं दी बेस्ट प्रोफेसर बनाना चाहता हूँ। आगे आने वाले समय में 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आपके लिए तरस रही है, लेकिन टैलेंटेड बच्चों के लिए, डिग्री वालों के लिए नहीं। यदि आप पूरा फोकस करोगे तो मैं दिखाऊंगा अपना पूरा विजन, जिन्हें देखना हो। जो बच्चे मेरे पास आते हैं उन्हें मैं बताता भी हूँ। आने वाले समय को आप पहचान नहीं पा रहे हो। जिनके पास छोटा स्वप्न है वो बीएड करेंगे, मैं खुल के कह रहा हूँ ये बात। जिनके पास छोटा स्वप्न है वो बीएड करेंगे। जिनके पास बड़ा स्वप्न है, वर्ल्ड वाइड आप जैन धर्म को जन जन में पहुंचाना चाहते हो, तो आप इंग्लिश मीडियम भी तैयार करेंगे और संस्कृत में भी दी बेस्ट करेंगे और न्याय में दी बेस्ट करेंगे। ये 3 सब्जेक्ट यदि आपके जोरदार होते हैं तो इसके बाद आप हमसे मिल लेना, आप बहुत बड़ा काम करेंगे। एक और बात कहना चाहता हूँ, इसके लिए आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मिलना हो तो जर्मनी में थ्रू आउट संस्कृत बोलने वाले प्रोफेसर हैं, संस्कृत में पढ़ाने वाले वो पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट। मेरा मिलना हुआ उन लोगों का। जापान में है 150 यूनिवर्सिटीज, 145 यूनिवर्सिटी है अमेरिका में जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है। आप एक अच्छे हिंदी के प्रोफेसर तैयार हो जाइए, आप अमेरिका जाएंगे, आपकी दी बेस्ट सैलरी होगी। क्यों कह रहा हूँ ये बात? आज इंडिया में 100% जैन बच्चे, लगभग 99.9% बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। भारत में भी शुद्ध हिंदी पढ़ाने वाले कम होते जा रहे हैं, शुद्ध लेखन करने वाले कम हो रहे हैं, शुद्ध उच्चारण वाले कम हो रहे हैं। अमेरिका में भी यही प्रॉब्लम आएगी। उन्हें दी बेस्ट प्रोफेसर यदि कोई देगा तो वो टोडरमल स्मारक होगा, वो हमारा कोटा होगा, हमारा बांसवाड़ा होगा, वो आप विद्यार्थी होगे। आप दी बेस्ट शुद्ध हिंदी लिखना पढ़ना सिखाएंगे। अब ये आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। मैंने आपको बता दिया क्या कर सकते हो आप यहीं से बैठे बैठे कंप्यूटर पे पढ़ाओगे, आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूरे वर्ल्ड को पढ़ा दोगे, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पढ़ा दोगे आप। लेकिन आपके पास सुविधा सारी है, कमाने के दी बेस्ट साधन है, लेकिन आपको दी बेस्ट करना पड़ेगा। आपने इसरो नाम सुना? इसरो भारत का नासा के अंदर की तरह है, मालूम है? स्पेस में सैटेलाइट वगैरह भेजना आदि सारा काम अब्दुल कलाम जी इसरो में काम करते। वहाँ पर ट्रांसलेटर की पोस्ट पर यहीं का एक विद्यार्थी है, सोनू शास्त्री, यहीं के एक सोनू शास्त्री। आप उनसे मिल के देखिए, कितना कम काम और कितना बढ़िया वेतन, कितना बढ़िया रिस्पॉन्स, कितना बढ़िया रिस्पेक्ट। ट्रांसलेटर का काम 99% काम इंग्लिश में होता है, 1% काम हिंदी में होता है। इंग्लिश का ट्रांसलेशन इंग्लिश का हिंदी में करके विधानसभा और संसद में पहुंचाना होता है, इतना सा काम। और इतने से काम के लिए पूरे इंडिया में वो सिलेक्ट हुआ, वो हमारे यहाँ का विद्यार्थी है। बेटे आप क्या कर सकते हो ये सोचो। आपको हैंड राइटिंग सुधारनी है, शुद्ध उच्चारण करना है, शुद्ध लेखन भी सुधारना है, आपको मात्राएं भी सुधारनी। ये छोटा काम नहीं है। पढ़ाई करके 60-70% से पास हो गए माने डब्बू, 60-70 माने नॉट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। मजा तो जब आए आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया हो, शुद्ध उच्चारण हो, शुद्ध लेखन हो, और साथ साथ संस्कृत का कमांड हो। ये बात मैंने इसलिए कही, इतनी सारी बात आपको, कि अच्छी पढ़ाई इसका नाम है, अच्छा शास्त्री इसका नाम है, जिसका एंड अच्छा हो। अच्छा शास्त्री डॉक्टर साहब जैसा होना चाहिए। इस उम्र में भी आज उनकी जो खिलावट है, 90 वर्ष की उम्र में देखो आप गुरुदेव का चेहरा देखो, ये खिलावट है, ये उस पूरे जीवन की टैलेंट का फल है। आप ऐसे नहीं करिए। आप एक भी गलती करेंगे ना, चाहे वो पुड़िया खाने की हो, चाहे गाली बकने की हो, चाहे लड़ाई झगड़े की हो, चाहे मस्ती मारने की हो, चाहे इलीगल क्या कहना चाहिए अश्लील हरकतों की हो, जब भी आपको एक मिनट पहले घटना करेंगे और 2 घंटे 4 घंटे दिन भर आप डरते रहेंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ जाए, किसी को मालूम नहीं पड़ना, किसी ने देखा तो नहीं, किसी से बोलना मत, खिड़की में से झांक रहा है देख देख के, कोई देख तो नहीं रहा, ये भगवान किसी को खबर ना पड़े, नमो हरिहंताणो। अब ऐसा बच्चा कभी सफल नहीं हो सकता। 1 मिनट की गलती 24 घंटे आपको भयभीत कर रही हो, आंखों में गिरा रही हो, नजरों में गिरा रही हो, आप छिपाने की कोशिश कर रहे हो। ये चोरी की सीमा है, सीमा समझ गए, चरम बिंदु। ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की कभी नहीं बना पाए। तो एक तो पढ़ाई के मामले में समझना। इसका दूसरा रूप है
मोबाइल का बेफिजूल का यूज़, बेफिजूल समझ गए आप, मस्ती मारने वाला यूज़ आपको जल्दी वयस्क बना देता है, जल्दी गंदी हरकतों में आगे बढ़ा देता है, नए नए आइडिया देता है, और आपको भी इतनी उतावल होती है कि हम कब एक गंदी हरकतें करें। आपका पूरा फोकस यहाँ से डाइवर्ट होकर वहाँ चला जाता है। बेटे हम क्या कहें, सारे देश के मुमुक्षु, सारा देश का समाज आपके लिए एक एक पैसा खर्च करने तैयार है, आपको बढ़िया सुविधाएं देने तैयार है, केवल इस आशा से कि आप आने वाले समय के हीरे बन जाएं। सारा वर्ल्ड आपकी ओर देखे, ब्रेन वॉश करने के लिए आपकी ओर देखे, आत्म कल्याण के लिए आपकी ओर देखे। मैं तो इतना खुश होता हूँ, वर्ल्ड में मैंने इंजीनियरों को सुसाइड करते देखा है, डॉक्टर को सुसाइड करते देखा है, जजों तक को सुसाइड करते देखा है, बड़े बड़े अरबोपतियों को सुसाइड करते देखा है, लेकिन शास्त्रियों को सुसाइड करते नहीं देखा, बल्कि उन्होंने सुसाइड करने से बचाया है इस दुनिया को। आपके पास क्या नहीं करने के लिए। आप सफल होकर लौटेंगे तो माता पिता गर्व करेंगे, नहीं सफल होकर लौटेंगे तो माता पिता को भी तकलीफ होगी, कहाँ बेकार में बच्चा पड़ा। फिर आपको देख करके गांव के और लोगों को ऐसा लगेगा, हाँ देख तो लीजिए शास्त्री 5 साल पढ़ के आए। इसका मतलब बेटे आप करोड़ों अरबों रुपए का जो दान लग रहा है इस सुविधाओं पर खर्च कर रहे, गोदिका जी ने जो जी जान लगाई, इतना बड़ा महल दिया एक तरह से आपको, इतने इंडिया के दी बेस्ट शिक्षक आपको दिए हैं, स्वामी जी की छत्र छाया दी है, इसके बावजूद यदि हम सफल विद्यार्थी, सफल शास्त्री नहीं बन पाए तो जिंदगी में इससे बुरा काम नहीं हो सकता। कल की भाषा में कहो तो हम ऋण से और ऋण नहीं हो सकते। गोदिका जी का ऋण नहीं उतार पाओगे, डॉक्टर साहब का ऋण नहीं उतार पाओगे, स्वामी जी का ऋण नहीं उतार पाओगे आप। तो एक बात अच्छी गांठ बांध लो बेटे कि अच्छी पढ़ाई उसका नाम है जिसका एंड अच्छा है। अच्छे कपड़े, अब पॉइंट छोड़ रहा हूं, अच्छे कपड़े उसका नाम, देखने में अच्छे लगते हो, साबुन बहुत लगानी पड़ती हो, नील तीनों पाल लगानी पड़ती हो, प्रेस करनी पड़ती हो, बहुत अधिक पैसे जिसके बनने में लगते हो। एक मीटर कपड़ा धोने में कितना पैसा लगता है जीन्स वाले में, पढ़ के देखो आप, कहीं तो पीने को पानी नहीं है, और कहाँ 12,000 लीटर पानी केवल एक कपड़े बनाते समय ब्लीचिंग करने में लग जाता है। 12,000 लीटर पानी। पढ़ लेना जीन्स कैसे बनता है। सुनो, इसका एंड है कि सबको जो अंडर गारमेंट्स में तकलीफ होती है ना, खुजली वुजली हो जाती है, ऑक्सीजन ही पास नहीं होती, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती, अब आपका कपड़े खराब, सबकी पीठों पर निशान बन रहे होंगे, लाल लाल खुजली हो रही होगी तमाम। क्यों ऐसे कपड़े पहन रहे हो आप? बहुत पैसे के कपड़े खरीदना बेवकूफी है, बेवकूफ़ी कह रहे हैं आपको। 2 कारणों से कह रहा हूँ। कल्पना करो आपने बहुत महंगे कपड़े खरीद लिए, आप अपने भाई तक को पहनने को नहीं दे सकते, इतना गुस्सा आएगा, हाथ नहीं लगाना, हाथ तोड़ दूंगा, मेरी शर्ट, मेरा पैंट मैंने धोया, मैंने प्रेस की, क्रोध स्टार्ट हो गया आपको। कीमती घड़ी आप अपने भाई तक को नहीं दे सकते। सुनो, ठंड में कोई कप कपाते हुए व्यक्ति को उतार कर आप अपनी शर्ट दे पाओगे? सुना, महंगे कपड़े आपकी करुणा नष्ट कर देते हैं, अहिंसा नष्ट कर देते हैं, आपके वात्सल्य नष्ट कर देते हैं, मैत्री नष्ट कर देते हैं, आपका पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। हम ऐसे कपड़े पहनना बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया हो, ऑक्सीजन भी जाती हो, कम साबुन में काम चलता हो, कम पानी खर्च होता हो, और ज़रूरत पड़ जाए तो उतार के 1 मिनट में किसी को दे सकते हो। अब बताओ, भारतीय संस्कृति अष्टमूल गुण, अहिंसा, मैत्री, करुणा, वात्सल्य, अष्ट अंग, इनका पूर्ति करने वाले कपड़े अच्छे। वे कपड़े खराब है, बहुत सारी साबुन लगा दी और गटर में साबुन चली गई सारी, असंख्यात जीव राशि मर गई। ध्यान रखना, असंख्यात जीव राशि मर गई, इतनी सी बात नहीं है। एक फार्मूला बता दूं आपको, याद करोगे? बोलो एक फार्मूला। हम जीवों की रक्षा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, एक द्रव दूसरे को कुछ नहीं करता, लेकिन हम आलू इसलिए नहीं खाते कि आलू में जाने से हमारी रक्षा हो। देख देख करके इसलिए चलते हैं कि पैरों तले हम न कुछ हैं। हम साबुन का पानी इसलिए गटर में नहीं डालते हैं कि उनकी रक्षा करेंगे, उनका तो उनका पुण्य प्रमाण, आयु प्रमाण होगा, लेकिन हमें ऐसी जगह जन्म मरण करने से बच जाएं, इसके लिए
हम देखभाल करके चरणानियों का पालन करो, करुणा का पालन करो, जीवों की रक्षा करो, इसलिए करते हैं। कौन बोलेगा ये बात? कितने बच्चों को समझ में आ गई ये बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कम हाथ खड़े हुए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक बार फिर से रिपीट करोगे आप लोग? आप करोगे? मैं करूँगा। बोलो बेटे भोपाल, बोला, शाबाश। हाँ जी, समझ गए सब लोग? उनमें हमारा जन्म नहीं होगा, ये हमारा फायदा है। अब नीचे देख के क्यों चलना कि हमें नहीं मरना, छान के पानी क्यों पीना कि अनछने पानी में हमें नहीं जाना पड़े। समझ में आ गया? नींद आ रही है आज? बता सकते हो अभी क्या बताया उसने? देखो जन्म बताएगा, वेरी गुड। तुम बताओगे? दोनों जने खड़े होकर बताओ। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा। अभी टाइम हो, इससे पहले जल्दी जल्दी कुछ कहना है। सुनना बेटे, आप बड़े होकर के एक अच्छा घर बनाओगे। अब मैं अच्छे घर की बात कर रहा हूँ, सभी लोग सुनना। अच्छा घर उसका नाम नहीं है जहाँ बहुत टाइल्स हो, एसी हो, पंखे लगे हों, पर्दे लगे हों, सोफा सेट लगा हो, एक ब्रह्मचारी भाई बहन आकर के आपके यहाँ बैठ नहीं सके, ये घर बहुत खराब है। मुनिराज त्यागी व्रती आपके घर में प्रवेश ना कर सकें, आपने एसी बंगला बना लिया, अब वो मुनिराज प्रवेश नहीं कर सकते। सुनो, आपका घर बहुत खराब है। जिस घर में छना पानी नहीं मिल सकता हो, आहार दान नहीं होता हो, घर में अहिंसा का पालन नहीं होता हो, रात्रि भोजन होता हो, अभक्ष भक्षण होता हो, उस घर को अच्छा घर नहीं कहते। अच्छा घर किसे कहते हैं? अब बोला, इतनी सारी बातें बतानी पड़ेंगी। प्रश्न आने वाला है परीक्षा में, ये मैं पूछूंगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा किसे कहते हैं? हाँ, आपको समझना पड़े। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद रहेगी ये बात। पेपर देना आप भी, हाँ नहीं तो हाँ देना भैया, ठीक। तो अच्छा घर का मतलब समझ में आ गया आपको? अच्छा घर किसका नाम है? ऐसे अच्छे कपड़े, अच्छा खेल, अच्छी बातें लगाते जाओ, अच्छा प्रवचन जिसका एंड अच्छा हो लगाते जाओ सारा, अच्छा लेखन, अच्छे दोस्त, अच्छे दोस्त। समझ में आया अच्छा दोस्त क्या होता है? जिसका एंड अच्छा हो। लगा, अभी आपको दिमाग लगाना। मैंने तो रिसर्च का मैटर दे दिया, मैंने 4 दिन में आपको 3 तरह का पीएचडी करने का मैटर दिया है। आज अच्छे की बात करी है, मुझे अधूरी रह गई थोड़ी चर्चा। मुझे कल जो पढ़ाना है वो सप्तव्यसन पढ़ाने हैं। सप्तव्यसन को भी मुझे सिद्ध करना है, और परीक्षा में प्रश्न आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में आप मत कहना कि नहीं बताया। एक निबंध लिखवाना है हमको परीक्षा में आपसे कि मीडिया के जितने साधन हैं इनमें 5 पाप और सप्तव्यसन को आपको सिद्ध करना है। बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन है, और मैं पढ़ाऊंगा कल। अभी मुझे 5 पाप और सप्तव्यसन कल का पूरा चैप्टर इसमें करना है, तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से समझना और इस पर तैयारी करके रखना ताकि आप दी बेस्ट लिख सको। और एक प्रश्न और मैं दे रहा हूँ, वैसे तो रात को दूंगा, याद दिला देना, अपन रात को बताएंगे। एक बहुत अच्छा निबंध प्रतियोगिता की गई अमायन से, वो निबंध का शीर्षक मैं रात को बताऊंगा। आप सब लोग उस पर लिखिए, और वो उसका कलेक्शन होगा निबंधों का, और उनका प्रकाशन होगा, और उसके ऊपर 11,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज भी है। वो रात को मुझे याद दिला देना। ओम नमः शिवाय। हेलो हेलो। जिनके पास ये पुस्तक ना हो, 10-20 प्रतियां मेरे पास हैं, माने रवि भाई हमारे पास हैं।